बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साद छोटानी। आप लोगों को आइडियाज़ रिटेल लाइव में खुशामदीद। एक और सेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ और आज अपने सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे आप दोस्तों की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, जब मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत सारे लोग उस पर कमेंट करके मुझे बताते हैं। तो आज हम जिस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं वो अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम रिटेल एंड दैट इज़ हाउ टू कन्विंस आवर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को कैसे कन्विंस करें। एज आई सेड अर्लियर इन माय सेशंस के आपके पास मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स आते हैं। ऑब्वियसली आपके पास टफ नट्स भी आते हैं, आपके पास सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स भी आते हैं, आपके पास सर्विस फ्रीक्स भी आते हैं, आपके पास वो कस्टमर्स जो कि वेल्दी होते हैं वो भी आपके पास आते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स जो कि आपको विजिट करते हैं। और हर कस्टमर की अपनी कुछ साइकोलॉजीज होती हैं, अपने कुछ सेट उनके फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो अपने बाइंग के डिसीजंस वो लेते हैं। सो इसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जिनको आपको कन्विंस करना पड़ता है, जिनको आपको थोड़ा पुश करना पड़ता है, जिनको आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो मैं आपके साथ 3 ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगी अपने तमाम के तमाम कस्टमर्स को कन्विंस करने में। अब इसमें से ये जो टिप्स हैं ये एक रूल ऑफ थंब की तरह काम करेगा कि आप इसको मज़ीद अपने कस्टमर को देखते हुए उनके बिहेवियर को देखते हुए आप इन टिप्स को, इन टेक्निक्स को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो पहली टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कस्टमर को कन्विंस करना चाहते हैं तो वो है एक्चुअली केयर फॉर योर कस्टमर। और एक्चुअली केयर करने का मतलब क्या है कि जब आपके पास कस्टमर आता है तो आप इस बात से कंसर्न नहीं हो कि वो कितनी बाइंग करता है, वो कितना आपके टारगेट को आपको अचीव करने में हेल्प करता है, वो कितनी आपकी सेल्स करवाता है, कितने प्रोडक्ट्स आपसे बाय करता है। लेकिन इसके बरक्स जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप उस कस्टमर को हेल्प करना चाहते हैं उसके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब हर कस्टमर का अगेन ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होता है, हर कस्टमर का बाइंग प्रोसेस मुख्तलिफ होता है, हर कस्टमर का बाइंग ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ होता है कि अगर आप कभी कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आपके जहन में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, आपके जहन में एक बजट भी होता है, आपके जहन में प्रोडक्ट की कुछ फंक्शनल डिटेल्स होती हैं कि मुझे इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए जो कि मुझे हेल्प करेगा इस तरह से इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। अगर तो आपके लेट्स सपोज इफ़ यू गोइंग इन अ पार्टी और आप पार्टी के लिए कपड़े आप ख़रीदना चाह रहे हैं, आप बाज़ार जाते हैं और आप देखते हैं कि भाई पार्टी से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए सूटेबल होंगी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मेरे बजट के अंदर फॉल करती हैं, फिर आप अगेन उस चीज़ को बाई करने के लिए आप मोटिवेटेड होंगे और आप उसको बाई कर लेंगे। सिमिलरली आपके कस्टमर के माइंड में भी उसके कुछ सिचुएशन होती हैं और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट को देख रहा होता है। सो एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फॉल करता है एक रिटेलर में और एक कस्टमर में वो ये होता है कि रिटेलर अपने कस्टमर की डीपर लेवल के ऊपर उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो इसके लिए अगेन आपको कस्टमर के साथ एक तो यू वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट, कि जब ट्रस्ट के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और ट्रस्ट का रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है, अगेन जब आप कस्टमर को एक स्पेस देते हैं, जब आप कस्टमर को लिबर्टी देते हैं कि कस्टमर आपको अपने आइडियाज़ को खुल के बता सके, जब आप कस्टमर के लिए ऑब्जेक्शंस को सॉल्व कर देते हैं। और ऑब्जेक्शंस मुख्तलिफ तरह के होते हैं, उसकी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। जब आप कस्टमर को एक सेफ़ इन्वायरमेंट जब आप क्रिएट करके देते हैं कि कस्टमर जब आपके पास आता है तो वो सेफ़ फील करता है, वो ये नहीं फील करता कि भाई इस शख्स की नज़र जो है वो मेरे पॉकेट के ऊपर है, या ये शख्स एक एक स्लिक सेल्समैन है और ये अपने तरीक़ों के ज़रिए मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगा और मुझे कोई अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। आप ऑनेस्ट रहते हुए, जेन्युइन रहते हुए अपने कस्टमर को डीपली आप उसकी केयर करते हैं। और केयर करने का मकसद अपने उस कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना और उसे उस प्रॉब्लम में से निकालना एक्चुअली केयर है। केयर के साथ साथ ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि लेट देम टच एंड फील द प्रोडक्ट। आपने नोटिस किया होगा बाज़ जगह कस्टमर्स जाते हैं और जो प्रोडक्ट वो बाय कर रहे होते हैं उस चीज़ को वो
वो टच और फील करके और उसको एक्सपीरियंस करके वो अपना बाइंग डिसीजन लेते हैं। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जब आप गाड़ी खरीदने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो आप ऐसे ही नहीं आप कोई 1-2 मिलियन की गाड़ी ले लेते हैं, आप जाके पहले उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आप उसके सारे फंक्शंस को आप एक दफ़ा आप देख लेते हैं, आप देखते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे सूट कर रही है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल को कैसे सूट कर रही है, क्या गाड़ी का इंटीरियर अच्छा है, क्या गाड़ी का एक्सटीरियर अच्छा है, क्या उसका कलर अच्छा है। और हर शख्स अपने अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चेंजेस वो अपने उस प्रोडक्ट के अंदर देखना चाहते हैं। सिमिलरली जब आपके पास क्लोथिंग इंडस्ट्री में, जब फैशन इंडस्ट्री में कोई कस्टमर आता है तो उसके दिमाग में भी कुछ प्रेफरेंसेस चल रही होती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कशंस किए हैं कि कस्टमर्स के दिमाग में मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो कि वो उस प्रोडक्ट के अंदर देखना चाहते हैं। सो सबसे पहली वैल्यू उनकी प्रोडक्ट की जो फंक्शनल वैल्यू होती है कि प्रोडक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है, प्रोडक्ट की जो फिज़िकल जो उसके फीचर्स हैं वो क्या हैं, उसका फैब्रिक कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज़ क्या है, उसकी कंफर्ट लेवल कैसा है, और क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअली मेरे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जिसके लिए मैं इसको बाय कर रहा हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ़ यू बाइंग समथिंग फॉर विंटर्स, तो वो गारमेंट या वो प्रोडक्ट आपको विंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, ना कि आपको विंटर के अंदर आप चिली फील कर रहे हैं या कोल्ड फील कर रहे हैं, तो दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट सर्विंग द एक्चुअल फंक्शनल वैल्यू दैट यू वांट। तो पहली चीज़ तो आपका फंक्शनल वैल्यू वो सॉल्व करें। नंबर 2, आपका फंक्शनल वैल्यू के साथ मॉनेटरी वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मॉनेटरी वैल्यू क्या है कि कस्टमर के एक दिमाग में एक बजट चल रहा है कि आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर लेट्स से एन अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज़। अब वो 2000 रुपये में उस चीज़ को बाय करना चाहता है, तो यू वांट टू ब्रिंग समथिंग फॉर द कस्टमर इन द रेंज ऑफ हिज बजट। तो अगर तो उसके रेंज में आ जाएगी तो ही विल बी हैप्पी टू पे द प्राइस एंड बाय द प्रोडक्ट। अगर तो आप उसको दिखाएंगे ही 5000 वाली चीज़ और 8000 वाली चीज़ आप उसको दिखाएंगे, तो ही वोंट बी एबल टू बाय दैट प्रोडक्ट बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू पे फॉर इट। तो अफोर्डेबिलिटी या मॉनेटरी वैल्यू एक प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सिमिलरली मॉनेटरी वैल्यू सिर्फ ये नहीं कि आपके पास कितना बजट है, बल्कि बजट के साथ साथ आप क्वालिटी को भी देखते हुए अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। एंड बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब आप एक सुपीरियर क्वालिटी कस्टमर को ऑफर करते हो, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर करते हो, तो समटाइम्स कस्टमर्स आर विलिंग टू पे इवन मोर प्राइस, और वो थोड़ा सा पुश करते हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये तो हो गई 2 वैल्यूज़। इसके बाद कस्टमर्स की प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू की बात आती है कस्टमर्स की सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू अगेन आपका कल्चर है, आपका सराउंडिंग है, जिसको आप देखते हुए अपने कुछ डिसीजंस लेते हैं। और इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, कंजर्वेटिव जो क्लोथिंग या फैशन को कैरी करने वाला एक शख्स जो है, वो बहुत वेस्टर्न या बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव अपैरल को नहीं वो पसंद करेगा, क्योंकि उसका कल्चर या उसका जो सोशल सर्कल है वो उसको अलाउ नहीं करता। सिमिलरली बाज़ औक़ात आप अपने सोशल सर्कल को देखते हुए आप मुख्तलिफ डिसीजंस लेते हो अपनी क्लोथिंग के, अपने अपैरल के। आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है वो आपके सोशल सर्कल्स को देखते हुए होता है, और इसका बहुत एक सिंपल सोल्यूशन ही हो सकता है कि जब आपका कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हुए आप उसके प्रेफरेंसेस को, उसकी चॉइसेस को, उसकी पसंद को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। साथ ही साथ यू हैव 4th वैल्यू विच इज़ साइकोलॉजिकल वैल्यू। और साइकोलॉजिकल वैल्यू यूनिक होती है। हर कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, हर कस्टमर का जो अपैरल का जो स्टाइल होता है, उसका जो गारमेंट का जो स्टाइल होता है, उसको वो अपने आप को कैसे देखता है, उसका अपने बारे में क्या ख्याल है, उसके कौन आइडियल्स हैं, वो उनको देखते हुए अपनी चॉइसेस लेता है, और उसके बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड सिमिलरली हर बंदा ये चाहता है कि आप उसको रीइंफोर्स करें, आप उसको इन टर्म्स ऑफ अपने जो आप इंटरेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, आप जब बात कर रहे हैं कस्टमर से, तो आप उसमें उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर वो कोई चीज़ पसंद करता है और उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो आपको उसको रीइंफोर्स करने के लिए आप उससे कुछ ऐसे जुमले कहेंगे कि जिसकी वजह से उसकी चॉइसेस वैलिडेट होती हैं, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो वैलिडेट होती हैं। मतलब ये कि अगर वो एक शर्ट पसंद कर रहा है जो कि शायद आपको पसंद नहीं है, आपकी प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन कस्टमर को अच्छा लग रहा है, तो आपको उस चीज़ को, सर आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, सर आपने बहुत अच्छी चीज़ पसंद की। सो ये
प्रेफरेंसेस होती हैं जो कि जिनको कस्टमर्स चाहते हैं कि आप उनको वैलिडेट करें। एंड लास्ट में कस्टमर की सोशल सर्विस वैल्यू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन के अंदर और उसको कन्विंस करने के लिए। अगर आप बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो एक कस्टमर को, और यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड कस्टमर को किस तरह की सर्विस मिली, एक पॉइंट के ऊपर आपने किस तरह उसको हेल्प किया, आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उसको दिखाई, क्या वो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स थी, क्या वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और आपने किस तरह के सवालात किए, आपने कितना पोलाइटली उसके साथ बिहेव किया, आपने कितने फ्रेंडली मैनर में आपने उसको उसके प्रॉब्लम्स को या उसकी बात को आपने इनकरेज किया या आपने उसको एंटरटेन किया। सो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस के अंदर काउंट होगी। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपकी प्रोडक्ट की सर्विस। और सर्विस अगेन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। सर्विस एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ा एक हराइजन है जो कि स्टार्ट होता है कि कस्टमर जब आपके बारे में सोचता है और सोच कर जब वो आपके पास आता है और फिर जब वो उस प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करता है, जब वो उस प्रोडक्ट को वेयर करता है और उसको वो चीज़ मिल जाती है जो एक्चुअली वो सीख कर रहा होता है, तो दैट कॉल्स फॉर अ गुड सर्विस। सो ये 5 वैल्यूज़ आपने जहन में रखनी है और उसके बाद आपने कस्टमर को ये एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि जब वो आपके पास फिजिकली वो प्रोडक्ट को लेने के लिए आया है, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो आप उसको ये चांस दें कि वो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सके। एंड बिलीव मी नॉट, व्हेन द कस्टमर looks, touches and feels the product, the chances of buying that product increases way more. और again अगर मैं रिटेल फैशन की बात करूँ तो जब आपका कस्टमर कोई प्रोडक्ट ट्राई करता है तो चांसेस ऑफ बाइंग दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस वे मोर। तो 3 टाइम्स मोर आपके जो है वो उस चीज़ का बाय करने का चांस बढ़ जाता है। तो सिमिलरली जब आपने ये 2 चीज़ें कर ली तो उसके बाद जो तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कस्टमर्स के लिए आप उनके रिस्क को आप ख़त्म कर दें। रिस्क क्या है? रिस्क क्या हो सकता है कि एक प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया और आपको वो प्रोडक्ट बाद में लेट सपोज आपको पसंद नहीं आया, या घर जाके आपने देखा तो आपको कलर समझ नहीं आया, या आपने अगर उसको वेयर करके देखा तो यू फाउंड आउट दैट देयर वाज सम फॉल्ट्स इन द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट फॉल्टी था या उस प्रोडक्ट के अंदर कुछ मसले थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो यू एज ए कस्टमर, अगर कस्टमर के पास ये चांस होगा, ये अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न भी कर सकता हूँ या मैं इसको एक्सचेंज भी कर सकता हूँ, अगर तो वो मुझे पसंद नहीं आया, तो क्या होगा कि कस्टमर के लिए रिस्क का जो फैक्टर होगा वो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाएगा। और रिस्क सिर्फ ये नहीं है कि प्रोडक्ट को रिटर्न या प्रोडक्ट को एक्सचेंज करने के लिए, बल्कि रिस्क एक ये भी होता है कि जब कस्टमर आपके साथ बात कर रहा है तो उसको इस बात का खतरा नहीं कि आप उसके साथ कोई आप उसके साथ रूड हो जाएंगे, या कस्टमर फ्रीली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ कि जब आपका कस्टमर आपसे कहता है कि नहीं यार आई वांट टू बाय समथिंग वेरी चीप, तो यू डोंट स्टार्ट मेकिंग कस्टमर फील एम्बैरेस्ड फॉर सेइंग दैट। मतलब ये कि आपका कस्टमर कहता है कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपका कस्टमर जो है वो एक चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता या उसके पास इतना पैसा नहीं है। यू वॉन्ट टू मेक दैट कस्टमर फील लाइक अ किंग स्टिल, क्योंकि दैट इज योर कस्टमर, एंड व्हेन यू मेक द कस्टमर फील लाइक अ किंग, he will spend like a king, and he will have a trust on you, because दुनिया के अंदर मसले बताने वाले तो जो है वो आपको सारे मिलेंगे। हर बंदा आपको आपके वीक पॉइंट्स या आपके जो पेन पॉइंट्स है वो तो आपको हाईलाइट करने वाले आपके बहुत सारे लोग मिलेंगे, बट दे विल बी वेरी फ्यू पीपल जो कि आपको एक्चुअली आपकी जो जेन्युइन आपका सेल्फ है, जो आपका रियल सेल्फ है, उसके बेसिस पे आपको एक्सेप्ट करेंगे और आपको उस चीज़ के ऊपर इनकरेज करेंगे और आपको हेल्प करेंगे टू गेट थ्रू दैट सिचुएशन, टू स्टिल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो ये एक एटीट्यूड है। सो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको हेल्प करेंगी आपके कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। नंबर 1 वॉज कि सबसे पहले जेन्युइनली केयर करें। जब आपका कस्टमर आए उससे जेन्युइनली मिलें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं कि सर मेरा नाम साद चोटानी है, आपको मैं वेलकम कहता हूँ आइडियाज़ में, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ सर बताएं आपकी। तो ये जब आपका स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपका स्टार्ट इतना ट्रस्टवर्दी होगा, एंड फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर नॉट इन द सीक ऑफ सेलिंग, बट यू आर इन द सीक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स,
ये दोनों अप्रोचेज हैं कि या तो आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप अपनी सेल्स करते हैं, या आप अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सेलिंग करते हैं। तो दोनों चीज़ों के अंदर आप सेल तो कर रहे हैं, बट इन द सेकेंड अप्रोच जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन फॉर्म करते हैं, तो आप ना सिर्फ कस्टमर्स के साथ आप एक अच्छा सेलिंग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, बल्कि वो कस्टमर आपके बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन रखता है और आपके पास बार बार आने के लिए वो हमेशा बेकरार रहता है, बिकॉज ये एक एक्सपीरियंस है जो कस्टमर को आपके बारे में हमेशा जो है वो एक मेमोरी उसके दिमाग में फॉर्म कर देता है। बिकॉज इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, बट इट्स हाउ यू मेक योर कस्टमर फील ड्यूरिंग द इंटायर सेल्स प्रोसेस। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर आगे अपने और सेशंस के अंदर आपसे मुलाकात रहेगी। इस तरह के मज़ीद सेशंस आप तक आते रहेंगे। फ़िलहाल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने इस वीडियो के अंदर कुछ सीखा है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपने आज की वीडियो में क्या सीखा, और अपने एक्सपीरियंसेस सेल्स के हवाले से या जनरली आपका कोई एक्सपीरियंस अगर इस वीडियो से आपको आपके जहन में आता है तो ज़रूर शेयर करके बताएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।